मल्टीपर्पज सिलेंडर जो है ऐसा होता है, इसमें एबीसी लिखा हुआ है कि एबीसी क्लास में फायर के लिए फैक्टर्स होते हैं, आप इसको यूज कर सकते हो। ये आपको हमेशा मिलेगा। ओके, और प्लस एक चीज और मैं आपको बताऊं, अच्छा चलो हमें सिलेंडर मिले तो अगर हमारा यूज नहीं हो रहा सिलेंडर, आपको एक सिलेंडर दिया होगा हमने 2 साल हो गए 4 साल हो गए, मतलब इसको क्या कहते हो आप, ये क्या मतलब कितना मर्जी टाइम लगेगा इनके लिए एक्सपायरी डेट, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारी डिपार्टमेंट पूरा सिक्योरिटी के साथ क्या होता है, फायर सेफ्टी का ना, तो उनकी रिस्पांसिबिलिटी होती है 99% चेक करना उनके एक्सपायरी डेट हमको या नहीं स्टैंडर्ड्स को देखें। जहाँ हमारे पास लार्ज टीम आते हैं बड़े कुछ ऐसे सिलेंडर्स भी होते हैं, बट ये तो पूरा अलग है। ऐसे सिलेंडर होते हैं, ये भी आपको फायर को डिपार्टमेंट है वहाँ पर ले लिया 4 से 5 सिलेंडर कम से कम फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। गुड मॉर्निंग अर्पित, माइक अनम्यूट कर लो। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो? बढ़िया सर। बाकियों की थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, ठीक है? यस सर। वेट फॉर लाइक 2-3 मिनट्स। क्लास थी क्या इससे पहले कोई? नो सर, कोई क्लास नहीं सर पहले। अभिषेक 5 मिनट वेट करते हैं। आपको कोई क्वेश्चन था आपके जो कल पढ़ाया था परसों सर? सर मैं आया नहीं था एक हफ्ते की क्लास में। अच्छा, रिसर्च एंड प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं हम। उसमें अभी हमने ये कवर किया है टेस्टिंग न्यू इक्विपमेंट्स, जैसे न्यू इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं, ठीक है, किचन में, तो उनके बारे में पढ़ा हमने, कैसे उनकी टेस्टिंग करते हैं, कितना टाइम पीरियड चाहिए। तो प्लीज बाकियों के साथ थोड़ा सा या नोट्स वगैरह देख लेना, उसमें मिल जाएगा आपको। एंड वी स्टडीड अबाउट, वी टॉक्ड अबाउट डेवलपिंग न्यू रेसिपीज, कैसे डेवलप करते हैं, है ना, क्या डिफरेंट लेवल्स होते हैं डेवलपमेंट के। कोई नई रेसिपी को डेवलप करने के लिए अवेयर होना चाहिए बंदा, नॉलेज होनी चाहिए उसको, है ना, इंग्रेडिएंट्स की पता होना चाहिए प्रॉपर्ली, है ना। एंड सेकंड एक्सप्लोरेशन एंड अडैप्शन, लाइक थोड़ा एक्सप्लोर करो, है ना, अडैप्ट करो चीजों को। और थर्ड स्टेप था सिंथेसिस, which is mostly related to analysis, है ना, understanding the role of various ingredients। जब उसको ingredients को कुकिंग में यूज करेंगे तो वो उनका क्या टेक्सचर चेंज, अरोमा, है ना, कलर क्या होगा, है ना, समथिंग लाइक दैट। और फाइनल होता है डेवलपमेंट, जब रेसिपी डेवलप कर देते हैं, ठीक है। डेवलपिंग न्यू रेसिपीज में ये पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे फूड ट्रायल्स। फूड ट्रायल्स मीन हाउ वी जज इवैल्यूएट फूड, है ना, एवैल्यूएशन कैसे करते हैं कोई भी नए फूड, अगर मेन्यू बनाते हैं या रेसिपीज बनाते हैं, है ना, उनकी कैसे इवैल्यूएशन करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। लेट्स वेट फॉर अनदर लाइक 4 मिनट्स, है ना। अभी तो 3 मिनट और वेट करते हैं, अगर कोई आता है तो हम क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप भी बुलाओ बच्चों को। वैसे बुला रहा हूँ। कोई डाउट्स है इसलिए नो डाउट हम लोग जो आपकी क्लास है
तो थोड़ा सा मैं आपका इसमें पीस का देखूं एक टास्क देखूंगा इसमें का टास्क आप कहाँ पे हो और फिर घर पे कहाँ है आपका घर? दिल्ली। अच्छा, और कैसा चल रहा है वहाँ पे कोविड वगैरह? बहुत बुरा। बहुत बुरा हाल है। टेक प्रिकॉशंस है, ख्याल रखना आपको। सर बस यहाँ पे तो सर चारों तरफ है ना, हम मतलब अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो आमने सामने सबको हो रखा है कोविड। ओहो, तो थोड़ा ध्यान रखिए तो हम भी मतलब पूरा अपार्टमेंट ही बंद हो रखा है। मुश्किल हो जाती है बड़ी। यस सर। आपके सिलेबस की हाय अभिजीत, गुड मॉर्निंग। पढ़ा है आपको? अपना माइक अनम्यूट कर लो अभिजीत। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अभी वेट करेंगे 1-2 मिनट और, ठीक है, बाकी बच्चों की। बाकी नहीं रहे हैं बच्चे। सर असाइनमेंट में और लगे हैं असाइनमेंट वगैरह बना रहे हैं सर सब अच्छा, कह रहे आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है, अपलोड करने का खडीना पे, यस सर। उसमें से कर लेना। ओके, ओके सर। उस पे अपलोड कर देना। बाकियों को भी बता देना, पर डीना पे अपलोड होगी असाइनमेंट्स। ओके, हैं। यस सर। यस सर। चलो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाकी आई एम नॉट गोना अलाउ एनीवन एल्स। अभिजीत, आप अपना माइक अनम्यूट ही रखिए प्लीज, ठीक है, ताकि हम बात कर सकें। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो सर, मैं थोड़ा स्टेबल हो रहा हूँ उसके लिए। अच्छा, और क्या कहते हैं, कल हमने आप थे कल की क्लास में अभिजीत? सॉरी, नो परसों। सर। तो रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं हम अभी हम। तो उसमें अभी उसमें मोस्टली क्या होता है डेवलपमेंट में, रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में नए इक्विपमेंट्स को टेस्ट किया जाता है, रेसिपीज को टेस्ट किया जाता है ना, फूड को ये सर आपने टेस्ट किया बताया जाता है था। ना। तो इन चीजों के बारे में थोड़ा पढ़ रहे हैं हम। दीक्षा भी आ गई है, लेट्स ज्वाइन द मीटिंग एज़। तो आज हम पढ़ेंगे फूड ट्रायल्स के बारे में, ठीक है। दीक्षा, माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फूड ट्रायल्स, तो फूड ट्रायल्स का मतलब क्या होता है? मोस्टली इवेल्युएट करना फूड को, और उसको फूड को इवेल्युएट करना मतलब जज करना किसके हाथ में होता है? एक पैनल बनाया जाता है, ठीक है, जो अपने क्रिटिक्स देता है। तो इवेल्युएटिंग फूड बाय अ पैनल फॉर critique is termed as food trial, ठीक है। फूड ट्रायल कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। फूड ट्रायल्स 2 प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रायल व्हेन while opening a new establishment, जब कोई नई जगह खोलते हैं, रेस्टोरेंट खोलते हैं, ठीक है, कोई नई फूड आउटलेट खोलते हैं और हम उसमें न्यू डिशेस को इंट्रोड्यूस करते हैं, मेन्यू को इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना। और तो जहाँ फिर कोई नया मेन्यू, जो एग्जिस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट है, रेस्टोरेंट है, उसमें नया मेन्यू इंट्रोड्यूस करते हैं, तो एक तो उस वो फूड ट्रायल होगा उसका, ठीक है। दैट्स द फर्स्ट वन। एंड सेकंड वन इज ट्रायल एज अ रिक्रूटमेंट टूल फॉर हायरिंग न्यू स्टाफ फॉर अ प्रोडक्शन ऑपरेशन, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या है? फूड ट्रायल आर डन फॉर 2 प्राइमरी रीजंस इन फर्स्ट केस।
ठीक है. The first one is first to train the staff to be able to produce the food for the guest as per the standard recipes and presentation. ठीक है, क्योंकि अगर प्रेजेंटेशन और रेसिपी स्टैंडर्ड नहीं होगी तो क्या होगा, उसका जो टेस्ट है वो फ्लक्चुएट करेगा. राइट अर्पित, है ना? हाँ, तो जब उसका टेस्ट फ्लक्चुएट करेगा तो क्या होगा, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, है ना? तो अगर ये वाला कस्टमर आज हमारे पास खाने के लिए आ रहा है, उसको टेस्ट अच्छा मिला, नेक्स्ट टाइम आ रहा है उसको थोड़ा डिफरेंट मिला, बट वो भी अच्छा था, वो कहेगा इस एस्टेब्लिशमेंट में तो कंसिस्टेंसी नहीं है, वो दोबारा नहीं आएगा, है ना? तो स्टैंडर्ड रेसिपीज को फॉलो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो एक तो ये हो गया. ठीक है. एंड सेकंड वन इज to moderate recipes and create new standard recipes before the launch of hotel to the guests. मतलब क्या होता है इसका, जो फर्स्ट वाला टॉपिक है हम क्या कवर करते हैं, ट्रायल while opening a new establishment or introducing a new dishes or menu of existing establishment. इसमें फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया कि हमें, है ना, स्टैंडर्ड रेसिपीज को फॉलो करना है और प्रेजेंटेशन सही होनी चाहिए जब गेस्ट को फूड ऑफर करते हैं. राइट. और सेकंड वन इज टू मॉडरेट रेसिपीज एंड क्रिएट न्यू स्टैंडर्ड रेसिपीज. नई रेसिपीज को क्रिएट करो, है ना, बिफोर द लॉन्च ऑफ द होटल. किसी नई एस्टेब्लिशमेंट को खोलने से पहले नई मेन्यू दिया उस जगह को, ठीक है, उनकी स्टैंडर्ड रेसिपीज होनी चाहिए. ठीक है, उन चीजों, वो चीजें बहुत मैटर करती हैं. कोई भी एस्टेब्लिशमेंट खोलेंगे उनके लिए स्टैंडर्ड रेसिपीज ही फॉलो होंगी. ठीक है, उसके नहीं होंगी तो उसका क्या होगा, इतना नहीं चलेगा, इट वॉन्ट सक्सीड इन फ्यूचर. ओके. तो मैनी फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट्स इनवाइट एस्टीम्ड गेस्ट्स. तो जो भी डिफरेंट बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं, है ना, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स होते हैं या फिर होटल्स होते हैं, वो रिकॉग्नाइज्ड जो फूडी पीपल होते हैं उनको इनवाइट करते हैं ना, फूडी या जजेस को. जजेस में क्या हो गया, टॉप शेफ्स भी हो सकते हैं, राइट, सेलिब्रिटी शेफ्स भी हो सकते हैं, और फूड टेस्ट करने वाले भी हो सकते हैं. ठीक है, तो उनको बुलाएंगे एंड दे विल गिव देम कॉम्प्लीमेंट्री फूड एंड बेवरेज सर्विस, है ना, so they can evaluate the standards of food and beverage service in their establishment, obviously, right? तो समटाइम्स प्लानिंग जो पहले करते हैं हम किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को एस्टेब्लिश करने के लिए, इंट्रोड्यूस नया मेन्यू इंट्रोड्यूस करने के लिए, कोई भी हम प्लानिंग करते हैं वो पेपर पे तो बहुत अच्छी लगती है, बट उसका प्रूफ कब मिलता है हमें, वो एक्सेप्टेबल कब होती है, जब उसको जज किया जाए अच्छे से. राइट. Hence it is important that the planned event is simulated or practiced several times. और ये often करते रहना चाहिए, है ना, and the recipe is refined with the advice of the guest as well as the staff who are preparing the same. तो मोस्टली क्या होता है, जब भी किचन में फूड बनता है तो पहले तो उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, जब तो गेस्ट जो आते हैं, है ना, जजेस आते हैं, वो उसको चेक करते हैं. ठीक है, स्टैंडर्ड उसका रेसिपी का ये वो डिफरेंट थिंग्स को कंसिडर करके वो उसे जज करते हैं. बट एक कभी फूड जाता है टेबल पे, ठीक है, डिशेस जाती है टेबल पे, उससे पहले क्या करते हैं, वो चेक करते हैं. तो सूस शेफ चेक कर सकता है, या एग्जीक्यूटिव शेफ चेक कर सकता है, हेड शेफ चेक कर सकता है फूड को, इफ इट इज प्रेजेंटेबल और इट्स सेम रेसिपी फॉलोड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स, है ना, तो वो भी चेक कर सकते हैं. ठीक है. एंड देन इन द इवेंट ऑफ फूड ट्रायल्स एज यूज्ड एज अ रिक्रूटमेंट टूल. तो सेकंड वाला पॉइंट था जिसमें हमने रिक्रूटमेंट करनी है ना, टू न्यू स्टाफ की फॉर अ फूड प्रोडक्शन ऑपरेशन. उसमें कैसे चेक करेंगे, a panel of judges that usually comprise chefs and human resources manager, जो HR डिपार्टमेंट होता है वो इवेल्युएट करता है फूड को, so as to judge the skill levels of the candidate. ठीक है, जो भी नए शेफ आएंगे उनके स्किल लेवल को जज करने के लिए. ठीक है,
उनका फूड टेस्ट होता है. This enables the company to hire the right kind of person for the right job and is viewed as a fair practice by all. तो मोस्टली क्या होता है, हम कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, कई बार वो कहते हैं ये बना के तो दिखाओ, ये बना के दिखाओ, और ओके यू विल cook those recipes, and if they like the taste and if they see your skills, knife skills check करते हैं उसके दौरान, है ना, चॉपिंग स्किल्स नोट करते हैं, आपको देखते हैं कि हाउ ही बिहेव, लाइक वर्क फ्लो कैसे है किचन में, किचन के अंदर कैसे मूवमेंट हो रही है ना, इफ यू नो हाउ टू टेक प्रिकॉशंस, है ना, तो सैनिटाइज करके रखना, और है ना हाइजीनिकली काम कर रहा है कि नहीं, इन चीजों को देखते हैं वो ध्यान में. ठीक है. A popular format called trade test format is generally used for the purpose of hiring a new staff. उसमें क्या क्या होता है, उसमें टोटल मार्क्स होते हैं, उसमें से मार्क्स लगाते हैं वो, है ना, उसमें मोस्टली वो किन किन चीजों को देखते हैं. एक तो देखते हैं वर्क फ्लो एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसके मार्क्स देंगे कैंडिडेट्स को, और दूसरा होता है हाइजीन एंड क्लीनलीनेस, है ना, कितना सर एचआर हाइजीन. हाँ जी, एचआर वाले देते हैं ये? हाँ एचआर वाले भी दे सकते हैं, या फिर जो जी जी एग्जीक्यूटिव शेफ होगा, हेड शेफ होगा, वो भी टेस्ट कर सकते हैं उनके स्किल्स, है ना, कैंडिडेट्स के जिनको हायर करना है. तो प्रेजेंटेशन देखते हैं, टेस्ट देखते हैं, फिर फ्लेवर्स देखते हैं, टेक्सचर देखते हैं. तो मोस्टली जो ज्यादा पॉइंट्स कैरी करते हैं ना, वो करते हैं वर्क फ्लो एंड ऑर्गेनाइजेशन में, एंड टेस्ट, फ्लेवर्स एंड टेक्सचर ऑफ द फूड. जो प्रेजेंटेशन है ना, और हाइजीन एंड क्लीनलीनेस, वो ओवर द टाइम आप एस्टेब्लिशमेंट में इम्प्रूव कर सकते हो, तो उनको थोड़े कम नंबर देते हैं, उसमें वो थोड़े कम पॉइंट रखते हैं. बट मोस्टली वो देखते हैं वर्क फ्लो और ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बिहेव करेगा, हाउ ही विल लिसन टू अस, यू नो, हाउ ही कैन वर्क. ठीक है. yes. ओके, द फॉर्मेट कैन डिफर फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर. ये एक मैंने ऐसे ही फॉर्मेट बताया आपको, बट इट कैन बी डिफरेंट. ओके, दे कैन जज यू विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव. ओके, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जज कर सकते हैं. ओके yes, sir. सर रूपक ऐड करने के लिए कह रहा है. हाँ ओके, काफी लेट आया वो, अब 1 मिनट आने दो उसको. हाय रूपक, आया नहीं ना, नहीं आ गया. हाय रूपक, अपना माइक अनम्यूट कर लो प्लीज. मॉर्निंग सर. प्रदु, गुड मॉर्निंग. प्रदुमन कहाँ है? सर पता नहीं सर, मैं तो घर आ गया वापस. तो अच्छा, वो वापस आ चले गए. गया. ओके जी ओके. सर. तो आप क्या कहते हैं, इतनी लेट क्यों ज्वाइन हुए? सर अभी 10 मिनट हो गए अभी आपको? जस्ट 10-15 मिनट. थोड़ा ध्यान से, टाइम से आया करो यार, काफी कुछ मिस कर Yes, sir. जाते हो. अब एक टॉपिक ऑलमोस्ट मिस कर गए. ठीक है. अच्छा गाइस, अब नेक्स्ट थिंग इज द फॉर्मेट कैन डिफर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर. ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में ये फॉर्मेट है तो दूसरे में कुछ और भी हो सकता है, तो वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जज करेंगे. ठीक है, कैंडिडेट को. So in Yes. this format, a candidate is provided with ingredients, resources, and is allowed to prepare a menu for evaluation. ठीक है, तो उसको सब ingredients प्रोवाइड किए जाते हैं, सब equipments प्रोवाइड किया जाता है, और मेन्यू दे दिया जाता है. उसने कितनी देर में बनाना है वो भी टाइम भी बता दिया जाता है. ठीक है. So the food is tasted and judged on various parameters such as workflow and hygiene, taste, flavor, textures, presentation of the food. Mostly ये जो टेस्ट होता है ना ऐसा वाला, it takes around full menu बनाना होता है तो 3 hours का maximum, 3 to 4 hours. Okay, ठीक है, from scratch if they have to make it from scratch, 3 to 4 hours. और काफी प्रेशर रहता है इस टेस्ट में. ठीक है, मैंने भी दे रखा है. आई रिमेम्बर माई डे फर्स्ट टाइम तो मैंने दिया था, बट इट्स वेरी इजी. ठीक है, तो एक सेकंड टाइम दिया तो इट वाज
like I got used to it ना, तो दोबारा दिया तो it was so simple, so easy, you know. थोड़ा सा स्ट्रेस ये बना रहता है, जजेस होते हैं, देखते हैं आपको काम कर रहे हो, वीडियो बन रही हो रही रहती है वहाँ पे, है ना, तो सब कुछ होता है, ठीक है. And this evaluation is done by at least 3%, and the average scores decide the selection of a person, ठीक है. The role of the HR person is to evaluate the candidate on the basis of right attitude, है ना, तो वर्क प्लेस पे right attitude दिखा रहा है कि नहीं, while chefs on the panel check for knowledge and skills, और जो दूसरे जजेस होते हैं वो देखते हैं उसके skills और knowledge about the food, ठीक है, about the kitchen, है ना. And these three components, knowledge, skills, and right attitude of the candidate, make them most suitable one, ठीक है. And evaluating a recipe, उसका भी टॉपिक आ गया. तो a standard recipe is made for a product before it is finally introduced in the food production operation. A standard recipe should be clear to read and understandable, as it has to be used as a control tool by the organization to calculate the cost and the price of the food, ठीक है. अगर स्टैंडर्ड रेसिपी नहीं फॉलो कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, कम ज्यादा डाल दिया, उसमें क्या होगा, कॉस्ट फ्लक्चुएट करेगी, है ना, तो प्राइस फूड का वो फ्लक्चुएट करेगा, तो इट्स नॉट गुड फॉर द कंपनी ना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो वो लॉस और प्रॉफिट तो मेजर कर ही नहीं सकते हैं अगर स्टैंडर्ड रेसिपीज फॉलो नहीं कर रहे हैं ना. तो दैट्स व्हाई वी नीड स्टैंडर्ड रेसिपीज, ठीक है. which will eventually also decide the price of the dish. तो अगर स्टैंडर्ड रेसिपी होगी, हमें पता होगा कॉस्टिंग का, ये चीजें इतने इतने की है, तो उसके बेसिस पे हम डिश को प्राइस कर सकते हैं, ठीक है. एंड हम प्रॉफिट देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कितना मिल सकता है उससे, ठीक है. The following are some common features of the standard recipes that must be considered while making it. कौन कौन से हैं वो फीचर्स, कॉमन फीचर्स? एक तो होती है फर्स्ट इज क्लैरिटी होनी चाहिए. द रेसिपी शुड बी क्लियर, कंसाइज, एक्यूरेट, रीडेबल एंड इजी टू कॉम्प्रिहेंड. मतलब इजी टू मेक, इजी टू मेथड्स इजी होने चाहिए, ठीक है. और बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, पढ़े बंदा आराम से कर ले, ठीक है. एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है. अंडरस्टैंडेबल, ठीक है. A recipe should specify the type and kind of ingredients, ठीक है. ingredients की प्रॉपर मेंशन किया होना चाहिए कि कितने ग्राम डालना है ना. अगर इतने ग्राम है तो इतने ग्राम ही डालेगा, उससे ना 1 ग्राम ज्यादा ना 1 ग्राम कम, ठीक है. इट शुड बी वेरी कंसिस्टेंट, वेरी एक्यूरेट, ओके. और इवन लेस ड्यू टू कुकिंग लॉस. For instance, if a recipe calls for 200 grams of boiled spinach, then it must mention the same as 200 grams of boiled spinach and not 200 grams of spinach, as upon boiling 200 grams of spinach will become 25 grams of spinach. So furthermore, it is important that the recipe is made for at least 10 portions to enable easy measurements for small weights such as spices and seasonings, है ना. तो अगर 10 से कम बनाएंगे, तो अगर एक जाने के लिए बनाएंगे तो उसमें कितनी स्पाइसेस, वो एक्यूरेसी तो आ ही नहीं सकती उसमें, है ना, राइट. कम से कम 10 पोर्शंस के अकॉर्डिंगली मिनिमम बननी चाहिए रेसिपी, ओके. स्टैंडर्ड होनी चाहिए कि अगर हम रेसिपी बना रहे हैं तो इट शुड बी 10 पोर्शंस, ओके, और मोर देन दैट, depends on the consumption, okay. It also facilitates the calculation if the recipe needs to be scaled up or down. तो अगर 10 पोर्शंस बनाए हैं, हमारे 10 पोर्शंस है, बोले हमें पता लग जाएगा कि नहीं भाई हमें 10 नहीं, हमें कल 15 चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतने ऑर्डर्स आए थे, ठीक है. डिपेंड्स ऑन डे टू डे, लाइक वीकेंड पे ज्यादा सेल होता है फूड, ठीक है, और वीकडेज में कम होता है, तो इट डिपेंड्स. So over the time, like within 2-3 weeks, it's within a week, it is decided कि इस दिन कितनी रेसिपी बनेगी उसकी, इस दिन कितनी बनेगी, ठीक है, ऐसा होता है.
मोस्टली क्या होता है कि जैसे 10 पोर्शंस को हम कहते हैं एक रेसिपी है, तो अगर 2 रेसिपी बनानी है तो वो 20 पोर्शंस की होगी, अगर 1.5 रेसिपी बनानी है तो 15 पोर्शंस की, ठीक है, ऐसे बनेगी। तो सेकंड वन इज इंस्ट्रक्शंस। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, क्लैरिटी, सेकंड वन इज इंस्ट्रक्शंस। द मेथड इन अ रेसिपी इज एज इम्पोर्टेंट एज द इंग्रेडिएंट्स itself, and the processing of an ingredient must be mentioned in each step. The recipe must also tell the cook how it would be served with appropriate accompaniment or garnish. Garnish क्या करते हैं किसके साथ, है ना, properly सब कुछ described mention होना चाहिए उसमें. It is important that the product is audited periodically as per the standard recipe. ठीक है, this is done to ensure that the recipe are up to date. मतलब वही मैंने आपको बताया था ना कि ओवर द टाइम क्या होता है, शेफ्स चेक करते हैं कि कंसिस्टेंसी है कि वही स्टैंडर्ड रेसिपीज फॉलो कर रहे हैं, कुछ चेंजेस तो नहीं हो गए, तो ओवर द टाइम दे चेक करते रहते हैं आप, सो दे कैन ensure that the recipe are up to date. ठीक है, and there is no deviation from the set standards. कोई स्टैंडर्ड्स को कोई वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इस एस्टेब्लिशमेंट में. One must establish the yield or the output of the recipe. तो yield पता होनी चाहिए कि अगर हम इतने बनाएंगे, इतनी चीजें यूज करेंगे तो हमारी yield कितनी निकलेगी, ठीक है, these things, ठीक है, और आउटपुट कितनी होगी रेसिपी की. और sometimes the quality of ingredients and tools used by staff vary and this could cause irregularities in the yield. उससे भी प्रॉब्लम आ जाती है अगर हम डिफरेंट टूल्स या डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, ठीक है. Auditing the recipe also answers few questions such as the following: does it produce a quality product as determined by a scorecard or standard recipe procedures, है ना. If not, why? तो वो पूछते क्यों. If the product is the product nutritious, ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो न्यूट्रिशियस है. आजकल क्या वो करते हैं, जो इंडियन रेस्टोरेंट्स होते हैं वो इतना मसाला डाल देते हैं, इट्स नॉट, इट डजंट हैव एनी न्यूट्रिशन लेफ्ट, है ना. उसको इतना पकाते हैं कि उसकी प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन करते हैं, सारे न्यूट्रिशन वैल्यू को ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है, एंड दे डोंट नो हाउ टू गिव हाउ मच स्पाइस इट रिक्वायर्स, ठीक है. तो मतलब इट्स इम्पोर्टेंट टू कीप द डिश बैलेंस, ठीक है. इट इज इट थर्ड क्वेश्चन क्या है जो रेज होता है, इज इट इकोनॉमिकल इन टाइम, एनर्जी एंड मटेरियल, ठीक है, ये उसको बनाने में ज्यादा टाइम तो नहीं वेस्ट होगा, एनर्जी तो नहीं वेस्ट होगी ज्यादा, और ज्यादा मटेरियल्स तो नहीं लगेंगे, हमें उससे कुछ फायदा होगा कि नहीं, राइट. एंड डज इट, एंड द अदर फोर्थ क्वेश्चन इज डज इट एलिमिनेट एज फार एज पॉसिबल द फैक्टर ऑफ ह्यूमन एरर, ठीक है. अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई एरर हो जाता है, तो कैन वी एलिमिनेट इट इन द रेसिपी, राइट. इज द रेसिपी सूटेड टू क्लाइंटल के, जैसे अगर हमने हैवी पॉपुलेटेड मुस्लिम एरिया में हम पोक बना रहे हैं, वी कांट डू दैट, ठीक है. तो दिस शुड बी चेक्ड, है ना, अकॉर्डिंग कीपिंग द सराउंडिंग्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट के, उनको उसको ध्यान में रख के, और ये ध्यान में रखे कि हमें अवेलेबल इक्विपमेंट अवेलेबल होगा, वर्कर्स अवेलेबल होंगे, और व्हाट टाइप ऑफ सर्विस आर वी गोना प्रोवाइड इन द establishment. Is the per capita cost of the product in line with the selling price, कि हमें जो सेलिंग प्राइस है उस पे, है ना, प्रॉफिट होगा कि नहीं, है ना, कुछ बचेगा कि नहीं, राइट. और इसके बाद हम पढ़ते हैं these were the two main features, okay, and now we're gonna move to organoleptic and sensory evaluation. इसका मतलब क्या होता है, क्वालिटी जो होती है ना फूड प्रोडक्ट की, हम अपनी सेंसरी वे में कैसे टेस्ट कर सकते हैं, लाइक when we smell the food it looks appealing to us, right.
it looks delicious to us, और जब उसको फूड को देखते हैं है ना, तो when we sight the food it looks appealing to eat, right? It appeal us like ये चीजें ऑर्डर, उसकी स्मेल ऑर्डर और टेस्ट अरोमा है ना, इन चीजों को इवेल्युएट करना, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसको बोलते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक एंड सेंसरी इवेल्युएशन। तो क्वालिटी इज द अल्टीमेट criterion. Quality is the ultimate criterion of desirability of desirability, sorry, of any food product. ठीक है, तो quality होना is very important. It can be evaluated by the following two methods. एक तो होता है sensory subjectory or organoleptic method. Another one is objective method. So first one, organoleptic method. इसमें क्या होता है? It is a combination of the different senses. ठीक है, combination of different senses. For example, अभी बताया मैंने आपको, कौन बताएगा मुझे? अभिजीत, आप बताओगे? अभिजीत? यस सर। हाँ, बताओगे आप? कौन कौन सी सेंसेस यूज करते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक मेथड में फूड को जज करने के लिए? Anyone else? Diksha? रूपक? अर्पित? कोई और बता सकता है क्या? हाँ या ना तो बोलो यार, अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा मैं। सर आप ही बता दो। अभी तो बताया था आपको कि साइट, Smell, स्मेल, order. टेस्ट, टच Yes, एंड sir, वो साउंड, बताया था, वो तो अरोमा, राइट? वही था। Yes, sir. तो मोस्टली जो ऑर्गेनोलेप्टिक मेथड होते हैं, उनकी जो हम डिफरेंट सेंसेस यूज करते हैं, इट इज साइट, स्मेल, टेस्ट, टच एंड साउंड. ओके, द organoleptic senses are very perceptive in nature, as everybody has their own perception of appearance, flavor and mouth feel. ओके, तो हर एक बंदे के अलग अलग वो होती है ना, डिमांड्स होती है in terms of appearance of the food, flavor of the food and mouth feel. This reaction is highly conditioned by a variety of psychological and social factors, and the result of this tasting are different from one person to another. Okay, therefore it is important that a tasting panel of at least 3 to 4 persons are formed for an average scoring. Let us now discuss each organoleptic factor separately. Okay, the first one is sight. Sight means क्या होता है sight? What is sight? Relates to The sight, SIGHT. yes. Sir, man means eyesight, appealing, जो हाँ, presentation. appearance of food. Yes. कैसा लगता है ना Yes. आपको? So appearance of food can include like presentation of the food, है ना, dish, right? और देखने में कैसा लग रहा है, right? वैसा कुछ. The appearance of the food to our eyes is most crucial, as it is an age-old saying that one eats with the eyes first. Okay, it's very important. It happens not in the old time but also today. ठीक है, अगर वो दिखने में प्रेजेंटेबल है और अच्छा लग रहा है, people will eat them. Okay, it is this feature of our senses that judge the feature of the food, such as freshness. Freshness का पता लगता है sighting से, है ना, color appeal का पता लगता है, dull है, glossy है, और juiciness का पता लगता है, etc. है ना, and can fairly indicate the texture of the food. Our mind is attuned. जैसे अब हम अगर साइट नहीं होगी तो अगर हमें कोई बीफ स्टेक दे देगा, ठीक है, और इट्स बीफ स्टेक थोड़ी ओल्ड है, ठीक है, एंड व्हेन यू कटिंग थ्रू इट, ठीक है, हमने रेयर
ऑर्डर की बीफ स्टेक, और क्या हुआ जब हमने उसको कट किया और अंदर देखा वो तो नीला पड़ रखा था, बिकॉज इट वाज ओल्ड स्टेक, है ना, और बाहर से थोड़ा सा उसका टेक्सचर अजीब सा लग रहा है, तो पता लग जाता है ना कि इट्स फ्रेश और ओल्ड, ठीक है, तो वो चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। Yes. This is, you guys can give this as an example, ठीक है। Our mind is attuned to a particular color and texture, taste for a particular food that we have been eating for a while now. For example, as we Indians will not complain of a sweet fritters like apple fritters, but in our mind, pakoda can never be served or eaten sweet, right? हम ये सोचते हैं कि भाई पकौड़े हमेशा नमकीन होने चाहिए, ये स्वीट क्यों है, ठीक है, ऐसा कुछ। Yes. And Indian will dislike pakoda if they were served sweet, but at the same time we have no issues with French apple fritters, right? तो ऐसा भी होता है, ठीक है। Another aspect where the eyes judge food is color. Color कैसा food का, right? A brown colored food would mean it is crusty and crunchy, and a black surface would indicate burn, right? Obviously, and over flavored food. You know, the other attributes of the color indicates the ripeness of fruits and vegetables, the strength of tea or coffee, है ना, अगर tea और coffee ज़्यादा dark नहीं दिखती है तो it won't be that strong, right? It's very light, so it depends on the site ना, जब हम देखते हैं तो हम judge कर लेते हैं, and the sight of cooked spices in a curry, right? तो उससे भी पता लग जाता है, जितना ज्यादा उसमें तड़का लगाया हुआ और स्पाइसेस डाली होंगी हमें पता लग जाएगा, राइट, देखने से। एंड सेकंड वन इज organoleptic method is smell. The smell of the food is defined as flavor in cooking, and smell in a food can be the following three major types. First one is odor, है ना, taste, and second one is taste, and third one is aroma. This is subtopics of smell. Odor में क्या होता है? Odor contributes immensely to the pleasure of eating, है ना? Volatile molecules stimulate olfactory organs, and they invigorate our perception of food being either sweet. जब टंग पे रखते हैं फूड को, राइट, तो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं लाइक उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स, है ना, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं ना, मॉलिक्यूल्स वहां के स्टिमुलेट, वो जज करते हैं कि ये स्वीट है या बीटर है, एस्ट्रिंजेंट है, स्पाइसी है, सोर है और एसिडिक, राइट। All these perceptions are associated with the taste. There are various food items which can't be tasted when they are raw. It is the flavors that can indicate to us whether the milk has gotten sour or raw meat has turned acidic and is spoiled. ठीक है, जब खाएंगे तो पता लग जाता है ना हमें कि ये यार ये चिकन तो पुराना लग रहा है, it Yes, doesn't sir. taste good, right? तो पता लग जाता है हमें खा के, है ना, इजिली, क्योंकि टेक्सचर और टेस्ट चेंज हो जाता है उसका जब वो ऑफ हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। एंड द सेकंड वन इज टेस्ट. Taste is registered on the taste buds in the tongue. The taste buds register the sensation of food being sweet, salty, acidic, bitter, spicy, or pungent. There is another taste known as the sixth taste, which is an undefined taste and hence does not fall into any category. It is often known as kinesthetic taste or umami, है ना, as known in Japanese, है ना. This taste actually can't be described as it is a mix of many tastes that coat the tongue, but one can feel the sensation of the palate for a long time, है ना. umami flavors बड़े सही, बड़ा अच्छा टेस्ट देता है वो, मतलब, but we can't describe it. The chefs are researching continuously and trying to find the foods that are naturally rich in umami flavors. Okay. And third one is aroma. Aroma is the smell of food mixed with the taste buds. Like flavor alone can be obtained by smelling, है ना. फ्लेवर का स्मेल करने से पता लग जाता है ना कि इसमें क्या
क्या क्या फ्लेवर हो सकता है, जैसे सिनेमन का सिनेमन डाला हुआ तो उसकी स्मेल आ जाती है हमें ना, स्टार अनीस डाली होगी या फेनल डाला होगा, तो वी कैन स्मेल दैट, है ना, वी कैन स्मेल, है ना, डिफरेंट फ्लेवर्स इन अ डिश. Flavor can be obtained by smelling, but for judging the aroma of the dish, it is mandatory that the food is smelt and tasted at the same time. तो उसको टेस्ट और स्मेल एक ही टाइम पे करो, खाओ, टेस्ट भी करो, then it's a right judgment. Okay, then it will be a right judgment about the dish. Many a times, spices are categorized into being flavorsome and aromatic. In such cases, the natural scent of the spices is associated with aroma. For example, green cardamom, cloves, etc., can be eaten without being cooked, whereas flavoring spices such as red chili powder and turmeric can never be eaten raw. Okay? Touch and sound. The third one is touch and sound. This feature of food can be defined in many ways, such as texture, mouthfeel, and even temperature of the food. Okay, we all expect tea or coffee or soup to be hot, and if cold, we will not like to drink the same. ठीक है, हम टच और साउंड से ही पता कर सकते हैं ना कई चीजों के बारे में. अगर इट इज आइस टी, कोल्ड कॉफी, और उसका भी कोल्ड होना चाहिए, ये पता टच से पता लग जाता है हमें. मैनी अगर कॉफी हम ऑर्डर करते हैं और यू कैन सी इट्स नॉट दैट हॉट, यू वॉन्ट ड्रिंक इट, है ना, क्योंकि कॉफी हमेशा इट्स सर्व्ड वेरी हॉट. ओके, अगर वो थोड़ी सी भी ठंडी, आई आई विल नेवर टेक माई कॉफी लाइक मीडियम हॉट और लेस देन हॉट, इट शुड बी वेरी हॉट. अगर मैं कॉफी पी रहा हूँ, अगर वो हॉट नहीं होगी, आई विल सेंड इट बैक स्ट्रेट अवे. ठीक है. Yes, sir. Many adjectives such as crunchy, soft, brittle, and smoothie describe the texture of the food. है ना, smooth describe the texture of the food. The texture of the food in a prepared dish is as much desirable as it is an indication that the correct method of cooking has been applied to the dish. If roast chicken does not have a crispy skin or samosa are soft, it will immediately indicate that the cooking method applied are not correct, right? So अगर समोसा पका नहीं होगा अच्छे से, सॉफ्ट होगा, तो हमें पता लग जाएगा, है ना, टच करके कि it's not Yes, cooked sir. properly, right? So these things comes under touch and sound. ठीक है. Okay, और organoleptic tests कौन कौन से होते हैं? Different in large food industries. There are different tests are grouped into various categories such as following. The first one is discrimination test. इसमें क्या होता है? Discrimination test के further parts होते हैं. These types of tests are performed to differentiate products from one another. ठीक है, there are three major types of discrimination tests. First one is paired comparison test. Second one is duo trio test, and third one is triangle tests. So first one, paired comparison test. उसमें क्या करते हैं हम? Several pairs of coded samples are given, which are different from each other. ठीक है? The testing is done to arrive at some criteria. For example, if a supplier gives us 4 to 5 samples of basmati rice, we will do the testing by boiling all of them to arrive at the right texture and consistency. We will then decide which one suits our operation better with respect to quality and price. ठीक है, ये हो गया paired comparison test. ठीक है, and second one is duo trio test. इसमें क्या होता है? In the testing, the panel is presented with 3 samples, of which one is an original product, the second is similar to the original, and third is the sample product to be tested. Okay, the job of the testing panel in this case is to assess which of the two
products resembles the original product the most. ठीक है, कौन सा सैंपल है जो ओरिजिनल के साथ ज्यादा रिलेट हो सकता है, ठीक है, resembles the originality of the product, ठीक है. और थर्ड स्टेप है ट्रायंगल टेस्ट. दिस मेथड of testing employs 3 samples, 2 of which are identical while the third is different. The testing panels have to pick up the code with the degree of difference. Okay. Yes, sir. And the other test technique is hedonic test. HEDONIC, hedonic test, also known as consumer tests. So hedonic tests are based on pleasant, unpleasant experiences of the consumers, or in a short or honest expression